पीओके में कैसे हलचल बढ़ गई आज आपको यह दिखाऊंगा। पाकिस्तान अब तक नरेंद्र मोदी से सहमा बैठा है कि न जाने कब नरेंद्र मोदी फिर शुरू हो जाएं और पाकिस्तान को धुआं धुआं करने लगे। इस बार तो पाकिस्तान जैसे तैसे गिड़गिड़ा कर बच गया, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी ने फिर एक्शन लेना शुरू किया, सेनाओं को खुली छूट दी, तो वो किसी के रोके रुकने वाले नहीं। क्योंकि आप खुद देखिए, नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब पहुंच गए। जहां से नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी, वो जगह पाकिस्तान से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर थी। नरेंद्र मोदी उस नाल एयरबेस गए जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था। पहलगाम हमले को 1 महीने हुए हैं तो पीएम ने फिर पाकिस्तान को चेतावनी भी दे दी, फिर पीओके की बात कर दी, और इसके बाद पीओके में आज गजब चीज हुई है, वो आगे दिखाऊंगा। पाकिस्तान को वार्निंग देने के लिए जगह, वक्त, सब कुछ सोच समझकर पीएम मोदी ने चुना। जो लोग कह रहे हैं कि पहलगाम के आतंकी कहां गए, पहलगाम को तो सब भूल गए, आज पीएम मोदी ने उन्हें भी संदेश दिया कि न भारत कुछ भूला है, न प्रधानमंत्री उस दर्द को भूले हैं जो 22 अप्रैल को भारत को पहलगाम में दिया गया था। आज पीएम मोदी ने पाकिस्तान को क्या क्या कहा, पहले जरा उसका एक ट्रेलर देखिए, फिर पीएम मोदी की यह हुंकार और पीओके में कैसे मचाया हाहाकार, सब दिखाऊंगा। भारत माता की, मोदी की नसों में गरम सिंदूर बह रहा है। ये न्याय का नया स्वरूप है, ये ऑपरेशन सिंदूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह रौद्र रूप दिख रहा है, और यह रौद्र रूप बता रहा है कि अभी बहुत बड़ा तांडव होने वाला है, और यह ऐसा तांडव होगा जिसमें पाकिस्तान को गिड़गिड़ाने का मौका तक नहीं। तांडव होना तो निश्चित है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। इसलिए पाकिस्तान को मिटा देने का नरेंद्र मोदी का मिशन स्टार्ट हो चुका है। नरेंद्र मोदी क्या क्या नई तैयारियां कर रहे हैं, कैसे नई लड़ाई के लिए भारत को तैयार कर रहे हैं, कैसे पीओके वापस लाने का ग्राउंड बना चुके हैं, कैसे पाकिस्तान को सहारा देने वाली हर सप्लाई लाइन काटी जा रही है, यह सब आपको आज डिटेल में बताऊं। पहले आज पीएम मोदी के उस बयान को सुनिए जिसकी चर्चा भारत से लेकर पाकिस्तान तक में हो रही है। मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने 2 टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन बातों में आगे की तस्वीर बिल्कुल क्लियर दिखने लगी। पाकिस्तान को अभी बहुत कुछ झेलना बचा हुआ, तबाही की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। सोचिए, जो पाकिस्तान नरेंद्र मोदी का ट्रेलर झेल नहीं पाया, पूरी पिक्चर रिलीज होगी तो पाकिस्तान का हाल क्या होगा। अभी तो पाकिस्तान की हालत यह है कि वहां के प्रधानमंत्री और वहां का आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल बन गया है, फील्ड में पिटकर फील्ड मार्शल बना है, वो सब अपने किसी एयरबेस जाने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि भारत ने ऐसा फोड़ा है कि पाकिस्तान अपने एयरबेस दिखाने लायक नहीं बचा पाया। जबकि भारत सीना चौड़ा करके अपने एयरबेस न सिर्फ दिखा रहा है, बल्कि खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी पहले आदमपुर एयरबेस गए थे, आज नाल एयरबेस पहुंचे हुए थे। आज राजस्थान बॉर्डर पर जिस नाल एयरबेस में पीएम मोदी गए, वो नाल एयरबेस कितना इंपॉर्टेंट है आपको इसके बारे में पहले बताता हूं। नाल एयरबेस भारत की पश्चिमी सीमा की रक्षा का एक अहम केंद्र है। यह पश्चिमी सीमा पर सैन्य अभियानों के लिए बहुत जरूरी एयरबेस है।
नाल एयरबेस पर सुखोई Su-30 MKI जैसे आधुनिक फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स तैनात रहते हैं। नाल एयरबेस पर पायलट्स की ट्रेनिंग होती है, उनको तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। नाल एयरबेस के रेंज में पाकिस्तान के 6 प्रमुख शहर इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मुजफ्फराबाद, कराची और मुल्तान तक आते हैं। यह एयरबेस बीकानेर से मात्र 15 किलोमीटर दूर है, इंटरनेशनल बॉर्डर से महज 150 किलोमीटर दूर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने नाल एयरबेस पर भी हमले की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया। आज पीएम मोदी ने नाल एयरबेस पहुंचकर पाकिस्तान को मैसेज दिया कि जिस एयरबेस पर वो हमला करने की कोशिश कर रहा था उसे तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस एयरबेस से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान का जो एयरबेस था वो आज आईसीयू में पहुंच गया है। सुनिए पीएम मोदी। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के जिस रहीम यार खान एयरबेस की बात कर रहे हैं वो भारत के नाल एयरबेस से 300 किलोमीटर दूर। यह एयरबेस पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। यहां भी इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली अपना टारगेट हासिल किया था, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारत ने रहीम यार खान एयरबेस को तगड़ा नुकसान पहुंचाया। भारत के हमले से वहां एक बड़ा क्रेटर यानी गड्ढा बन गया था। आज खुद सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहीम यार खान एयरबेस की बर्बादी का जो वीडियो दिखाया था, आपको फिर से दिखाता हूं। And this is the aftermath of our strike at Rahim Yar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. भारतीय सेना ने पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस को जिस तरह से फोड़ा था, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो चुकी है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट तक ने पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस की बर्बादी की सैटेलाइट इमेजेस छापी। इन सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा था कि पाकिस्तान के 3 हैंगर, रनवे और 2 मोबाइल इमारतों को नुकसान हुआ है। भारत के जबरदस्त अटैक के बाद पाकिस्तान का एक नहीं 11 एयरबेस आईसीयू में पड़े और इनमें कई एयरबेस अभी हफ्तों तक इस्तेमाल के लायक ही नहीं है, क्योंकि भारत ने इन एयरबेसेस में ऐसी तबाही मचाई कि एयरबेस की मरम्मत में ही हफ्तों लग जाएंगे। पाकिस्तानी सेना की हालत क्या है उसे आप इससे भी समझिए कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने रहीम यार खान एयरबेस के बंद होने की तारीख 6 जून तक बढ़ा दी। भारत ने 10 मई को इस एयरबेस पर हमला किया। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने एक नोटिस यानी नोटाम जारी किया और बताया कि एयरबेस अभी 1 हफ्ते के लिए बंद रहे, यानी 18 मई तक। इस नोटिस में यह भी लिखा था कि एयरबेस पर फ्लाइट ऑपरेशन के लिए रनवे उपलब्ध नहीं रहेगा। पाकिस्तान ने वहां वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड लगा दिया था, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को ऐसा नुकसान पहुंचाया कि उसे डेट पे डेट बढ़ानी पड़ रही। रहीम यार खान एयरबेस पाकिस्तान की एयरफोर्स का फॉरवर्ड ऑपरेशन एयरबेस था, जो मरम्मत ही पूरी नहीं कर पा रहा। भारत ने ऐसा फोड़ा। भारत ने सिर्फ पाकिस्तान के एयरबेस पर ही गड्ढा नहीं किया, बल्कि उसकी सोच में भी गड्ढा करके खौफ भर दिया है, और इस गड्ढे से वो आसानी से निकल नहीं पाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता यही है कि इसने पूरे देश को जोश में भर दिया। जो लोग इस देश में यह माहौल बना रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पीएम मोदी कुछ कर नहीं पाए, उन्हें आज बीकानेर में रैली के दौरान लोगों का जोश देखना चाहिए। राजस्थान से पीएम मोदी ने यह बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी गई और कैसे पाकिस्तान को घुटनों पर लाया गया। सुनिए जरा। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से
हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। प्रधानमंत्री के चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था। वो मानो बॉर्डर के पास खड़े होकर पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे थे कि अभी और मारेंगे, पीओके लेकर रहेंगे। पीएम मोदी ने आज बीकानेर में शक्ति पूजा भी की। प्रधानमंत्री बीकानेर के प्रसिद्ध करणी माता मंदिर पहुंचे, पूरे विधि विधान से पूजा की। करणी माता को शक्ति और योद्धाओं की देवी माना जाता है। करणी माता बीकानेर राजघराने की कुल देवी हैं। बीकानेर के लोग करणी माता को अपनी रक्षक मानते हैं। पीएम मोदी ने करणी माता के मंदिर में पूजा करके देश की सुरक्षा की कामना भी की। नरेंद्र मोदी की यह शक्ति पूजा पाकिस्तान के लिए बड़ा संदेश है। नरेंद्र मोदी हर दिन पाकिस्तान के अंदर जो डर का लेवल है वो बढ़ाते जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा खौफ तो नरेंद्र मोदी ने पीओके को लेकर भर दिया है। पाकिस्तान को पता है कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। नरेंद्र मोदी अब लगातार पीओके की बात कर रहा है। अब यही सोच सोचकर पाकिस्तान परेशान है कि नरेंद्र मोदी पीओके पर करने क्या वाले हैं। क्योंकि कल शहबाज शरीफ ने कहा था कि भारत ने पानी, ट्रेड, टेररिज्म और कश्मीर पर बात होगी। आज पीएम मोदी ने शहबाज शरीफ को फिर क्लियर कर दिया कि न ट्रेड होगा न टॉक होगी और पानी तो भूल ही जाओ। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब उनके एजेंडे पर ऑपरेशन पीओके है, जो हमने पाठशाला में आपको बहुत पहले बताया था कि नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन पीओके लॉन्च कर दिया है। वहां से पाकिस्तान को अपना अवैध कब्जा हटाना होगा, यह प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्लियर कर दिया। एक बार पीएम को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि इधर पीएम मोदी ने बॉर्डर के पास खड़े होकर पीओके खाली करो कहा और उधर पीओके में क्या हो गया। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान को पीओके खाली करना होगा, आतंकवाद का रास्ता छोड़ना होगा। और उन्होंने यह भी क्लियर कर दिया कि तुम दौड़े दौड़े अब किसी के पास मत जाना कि मोदी को समझाइए, भारत को रोकिए।
इससे कोई फायदा नहीं होना है, ना अभी हुआ था ना तब होगा। भारत छोड़ेगा नहीं। इधर पीएम मोदी ने पीओके की बात की, उधर पाकिस्तान में पीओके को लेकर हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर पीओके से आ रही है। पीएम मोदी के मिशन पीओके से शहबाज शरीफ खौफ में आ गए। मोदी के डर से शहबाज शरीफ भागा भागा पीओके पहुंचा है। भाई, कंगाल पाकिस्तान का पीओके को आर्थिक पैकेज देने का दिखावा। शहबाज शरीफ ने पीओके पहुंचकर करोड़ों रुपए की राहत योजना का ऐलान किया है। यानी जो पाकिस्तान खुद दुनिया से भीख मांग रहा है, जो शहबाज शरीफ कभी पीओके नहीं गया, वो शहबाज शरीफ इधर नरेंद्र मोदी ने बॉर्डर के पास खड़े होकर पीओके बोला और वो दौड़ा दौड़ा पीओके पहुंचा है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, और वो पीओके को कह रहा है कि हम आपको राहत पैकेज देंगे। हालांकि ये सवाल उठ रहा है कि कंगाल पाकिस्तान आर्थिक पैकेज देगा कहां से। सूत्रों का दावा तो यह भी कि जो थोड़ा बहुत पैसा पाकिस्तान देगा भी वो पीओके में तबाह हुए आतंकी कैंप को दोबारा खड़ा करने के लिए देगा। लेकिन शहबाज शरीफ का दौड़े दौड़े पीओके जाना यह अपने आप में मैसेज है कि उनको भी समझ में आ गया है कि नरेंद्र मोदी बार बार पीओके खाली करने को कह रहे हैं। यानी आने वाले समय में मिशन पीओके फुल्ली एक्टिवेटेड दिखेगा। पीओके को लेकर पाकिस्तान इसलिए भी डरा है क्योंकि पीओके के लिए नरेंद्र मोदी नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग कर रहे हैं। S-400 और ब्रह्मोस का जलवा तो पाकिस्तान देख चुका। अब इससे भी भयंकर हथियार अगली लड़ाई के लिए रेडी हो रहे हैं। भारत का ऑपरेशन सिंदूर अब ऐसा बारूद बन चुका है जो पाकिस्तान को बर्बाद करके छोड़ेगा। सुनिए आज पीएम मोदी ने पाकिस्तान को क्या कहा, फिर भारत के वो नए हथियार दिखाता हूं जो ब्रह्मोस से भी एक लेवल ऊपर के होंगे और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा देंगे। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। पाकिस्तान के हथियारों को तो भारत ने मलबे का ढेर बना दिया। चीन से जो फाइटर प्लेन और मिसाइलें पाकिस्तान ने भीख में ली थी, उन्हें कबाड़ बना दिया। टर्की से पाकिस्तान ने खैरात में जो ड्रोन पाए थे, उन ड्रोन को धुआं धुआं कर दिया। और अभी तो भारत ने अपनी ताकत का सिर्फ ट्रेलर पाकिस्तान को दिखाया। नरेंद्र मोदी तो अगली बार के लिए भयंकर हथियार लेकर आने वाले हैं। जिस ब्रह्मोस के खौफ में पाकिस्तान अब तक है, उस ब्रह्मोस से भी खतरनाक मिसाइल आने जा रही है। खबर है कि डीआरडीओ एक ऐसी मिसाइल बना चुका है जो पूरी तरह स्वदेशी है, जो ब्रह्मोस मिसाइल की जगह ले सकती है। यह मिसाइल ब्रह्मोस से सस्ती है और यह तेजी से दिशा बदल सकती है, तेजी से ऊंचाई कम या ज्यादा कर सकती है। अपनी हर जगह इस्तेमाल की जा सकने वाली मिसाइल है। समुद्र या सतह से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है। कम ऊंचाई की वजह से यह रडार की पकड़ में आना मुश्किल है इसका। साथ ही इस पर हमला करना मुश्किल होगा। अभी तक की जानकारी के मुताबिक इस मिसाइल की स्पीड ब्रह्मोस की तरह ही 3062 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। यह नई मिसाइल नए जनरेशन की मिसाइल होगी जो ज्यादा सस्ती होगी और कम समय में बनाई जा सकेगी। पाकिस्तान के लिए इससे भी एक और बुरी खबर है, और वो ये कि भारत ब्रह्मोस का और ताकतवर वर्जन भी बना रहा है। भारत ज्यादा लंबी दूरी की ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है। इसके 1 साल में तैयार होने की संभावना है। इसका नाम ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन है। इसकी रेंज 450 किलोमीटर से बढ़ाकर 800 किलोमीटर की जा रही है। यह अभी के ब्रह्मोस से ज्यादा कॉम्पैक्ट और स्लीक होगा। इसका वजन अभी के ब्रह्मोस से आधा होगा, यानी अब भारतीय एयरक्राफ्ट दोगुनी संख्या में ब्रह्मोस लेकर उड़ेंगे। नई ब्रह्मोस मिसाइल इतनी हल्की होगी कि इसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे तेजस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप सोचिए, जब ब्रह्मोस के मौजूदा वर्जन ने पाकिस्तान के एयरबेस तबाह कर दिए,
तो भाई जब इसकी पावर डबल हो जाएगी तो पाकिस्तान का क्या हाल हो। इतना ही नहीं, जिन कामिकेज ड्रोन से भारत ने पाकिस्तान के डिफेंस का सीना छलनी कर दिया था, भारत अब उसका भी एडवांस वर्जन बना रहा है। भारत का पहला कामिकेज ड्रोन स्विफ्ट के डीआरडीओ के लैब में बन रहा है। इसकी रफ्तार 735 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इसमें स्टील्थ तकनीक का इस्तेमाल होगा, यानी ये आसानी से रडार के पकड़ में नहीं आएगा। स्विफ्ट के एक ऐसा ड्रोन है जो दुश्मन के ठिकाने पर जाकर खुद ही फट जाता है और टारगेट को भी अपनी चपेट में ले लेता है। इस ड्रोन की रेंज 200 किलोमीटर है। पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने भारत की सेना को जिस तरह से ताकतवर बनाया है, सेना को जिस तरह से आधुनिक हथियार और आधुनिक संसाधन दिए हैं, आज उसी का नतीजा है कि 3 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान की सांसें उखड़ने लगी थी।